हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 8। पाठ का नाम है किशोरावस्था। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, 4 विकल्प है, जो विकल्प सही रहेगा उसे हमें छांटना है। तो प्रश्न है किशोरावस्था की अवधि है। यहाँ पर विकल्प है 0 से 5 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 से 19 वर्ष या 20 से 50 वर्ष। तो किशोरावस्था की अवधि है 11 से 19 वर्ष, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला एस्ट्रोजन है। विकल्प है अंतःस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन या प्रजनन विधि। तो एस्ट्रोजन क्या है? स्त्री हार्मोन है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है सामान्यतः ऋतुस्राव आरंभ होता है। विकल्प है 11 से 13 वर्ष में, 20 से 25 वर्ष में, 40 से 50 वर्ष में या कभी नहीं। तो ऋतुस्राव कब आरंभ होता है? तो 11 से 13 वर्ष में। अगला है किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं। विकल्प है समेकित बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस या उपयुक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विकल्प है 31 मई को, 5 जून को, 11 जुलाई को या 13 अक्टूबर को। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। प्रश्न है जनन परिपक्वता, यहाँ पर रिक्त स्थान है में आती है, तो किस में आती है? जननांग में। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान का पूर्ति कर देंगे। अगला है किशोरों के गले में स्वर यंत्र के उभार को, यहाँ पर रिक्त स्थान है, कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कंठमणि। यहाँ पर हम भर देंगे। अगला है युग्मनज का पोषण, यहाँ पर रिक्त स्थान है में होता है। तो युग्मनज का पोषण कहाँ पर होता है? गर्भ में होता है, तो यहाँ पर हम भर देंगे। अगला है अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के, यहाँ पर रिक्त स्थान है, को प्रभावित करता है। तो जब कोई व्यक्ति अधिक मदिरा का सेवन करता है तो उसके किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को। अगला है मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का, यहाँ पर रिक्त स्थान करना है। तो क्या करना है? टीकाकरण करना है। अगला प्रश्न है तीसरा, सत्य कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लगाकर दिखाया है, पहले ऋतुस्राव को रजु दर्शन कहते हैं, ये सही है। अगला है द्वितीय लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं, ये गलत है। अगला है लिंग गुणसूत्र, यानी जिसे हम एक्स से दर्शाते हैं, सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है, ये सही है क्योंकि पुरुषों में वाई पाया जाता है। अगला पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, ये सही है। पुरुष हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। अगर एस्ट्रोजन का बात करेगा तो वो स्त्री हार्मोन है। अगला है धूम्रपान अधिक करने से स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाते हैं, ये गलत है। अगला है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर बनाकर दिखाया है, शुक्राणु जो कि मिलान कर देंगे हम वृषण से, अंडाणु अंडाशय से, हार्मोन जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, स्वर परिवर्तन स्वर यंत्र, दाढ़ी मूंछ निकलना द्वितीय लैंगिक लक्षण है, तो ये हम मिला देंगे। अगला है प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, किशोरावस्था के शारीरिक परिवर्तन लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता एवं श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता। मानसिक परिवर्तन क्या होता है? संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि परिलक्षित होते हैं। दूसरा है प्रश्न द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, कुछ ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था के समय विकसित होते हैं तथा पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे किशोरावस्था में लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ तथा लड़कियों में स्तनों का विकास आदि। यह लक्षण अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है।
बोला है इसमें प्रश्न में कि इसे कैसे नियंत्रित करते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन से ये नियंत्रित होते हैं। अगला, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई का महत्व स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रिया भी बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। अगला, युग्मनज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर समझाया है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, चलिए समझते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। यानी मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, जिनमें से 22 जोड़े समान प्रकृति के होते हैं। यानी कि स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, दोनों में 22-22 जोड़े समान हुए, यानी कि 22-22 क्या हुआ, 44 हुआ। अब बाकी जो बचा, जबकि 23वां जोड़ा अर्थात 2, एक इसका जो 2 होता है गुणसूत्र, इनमें भिन्न भिन्न होता है। इससे ही, इसी 2 से हम पहचान करते हैं कि लड़का है या लड़की है, जो X तथा Y के रूप में पहचाने जाते हैं। यानी 22-22 तो समान रहता है, लेकिन 2 22-22 46 हो गया, उसके बाद एक इसमें X हो जाएगा, इसमें Y हो जाएगा। X रहेगा तो लड़की, Y रहेगा तो पुरुष। इससे हम पहचान करते हैं, जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। यानी इसका XX, इसका XY, ऐसे करके इसमें दिया रहता है। इससे हम पहचान करते हैं। यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित होता है तो युग्मनज XY प्रकृति का होता है और नवजात शिशु लड़का होता है। यदि XY रहता है तो क्या होगा, लड़का होगा, जबकि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ अंडाणु के निषेचित होने पर युग्मनज XX प्रकृति का होता है और नवजात शिशु लड़की होती है। देखिए, इसे हम अच्छे से समझाते हैं। देखिए, इसमें दिया क्या है कि यदि Y गुणसूत्र, हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हम कौन सा गुणसूत्र ले रहे हैं, Y ले रहे हैं। शुक्राणु से तो मिलेगा ही, दोनों में शुक्राणु से मिलेगा, अंडाणु के साथ निषेचित होगा, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, निषेचित होते हैं, उस क्रिया को हम युग्मनज बोलते हैं। और जब Y मिलेगा तो क्या बनेगा, XY बनेगा। इसमें देखिए Y है यानी कि लड़का होगा, जिसमें Y रहेगा वो लड़का होगा। और जब X रहता है तो मिलता है, जब शुक्राणु अंडाणु के साथ युग्मनज बनता है तो XX हो जाता है, यानी कि दोनों में XX रहेगा तो लड़की है। यानी नवजात शिशु क्या है, लड़की है। इससे हम पहचान करते हैं कि लड़का है या लड़की है। अगला, किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, किशोरावस्था में पोषक आहार लेने से शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश निम्नलिखित है। हमने यहाँ पर लिखा है क्या क्या है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम, वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, किशोरी व गर्भवती मां की देखभाल, स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण, पंचायती राज में शौचालय का निर्माण व साफ सफाई करना, सर्व शिक्षा अभियान यानी माध्याह्न भोजन। अगला है, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है क्या क्या होगा, स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाते हैं, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, व्यक्ति कमजोर तथा संवेदन शून्य हो जाता है। अगला है, जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उससे होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। तो इसका कारण हमने यहाँ पर लिखा है, देश की गर्म जलवायु, विवाह की अनिवार्यता, कम उम्र में विवाह, यौन शिक्षा का अभाव, परिवार नियोजन उपायों की सीमित जानकारी। तो इसका कुप्रभाव क्या है, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, जिससे भोजन पानी भूमि पर बुरा असर। जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन में कमी, पानी में कमी, जो भूमि है उस पर बुरा असर भी पड़ेगा, यानी सब पर दबाव पड़ेगा। देश की सामाजिक आर्थिक विकास की गति पर बुरा प्रभाव, निर्धनता, महंगाई, आवास सुविधाओं में कमी, जितनी जनसंख्या रहेगी उतना हमें आवास चाहिए तो इसमें कमी होगी, रोजगार में कमी, अपराधों में वृद्धि।
अगला प्रश्न है, परिवार निरोध विधियों का प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, परिवार निरोध विधियों का प्रसार मनुष्यों में परिवार नियोजन उद्देश्य की जागरूकता से किया जा सकता है। जैसे 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल रखना हो, बेटे हो या बेटियां दोनों की समान शिक्षा उपलब्ध कराकर, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति जागरूकता लाकर। अगला प्रश्न, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पहला है मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष मुख्य रूप से 7 कौन कौन सी है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी बीमारियों के टीके बच्चों को लगाकर उन्हें इन बीमारियों से सुरक्षित रखना है। यानी इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं और इसमें 7 टीके की बात की गई है, तो वही है इंद्रधनुष मिशन। अगला है जननी सुरक्षा योजना। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और तीसरा है राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा। इसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।